जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, आज हम शनि का श्रवण नक्षत्र में जो गोचर हो रहा है द्वितीय चरण में 20 फरवरी को, उसके बारे में बात करेंगे और इस गोचर का जो है विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और थोड़ा बहुत हम श्रवण नक्षत्र के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इसको हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करते हैं और किस तरह से इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरे चैनल में नए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बात करते हैं हम शनि के गोचर के बारे में। शनि जो है वो इस साल के शुरुआत में जो है वो आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में संचार कर रहा था और ये आपका मकर राशि में संचार हो रहा था इसका। और अभी जो है 22 जनवरी को ये श्रवण नक्षत्र में प्रथम चरण में प्रवेश किया और जो आपका अभी आपका 20 फरवरी है, 20 फरवरी को जो है वो शनि श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेगा। साल के शुरू में जब ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में संचार कर रहा था, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य के नक्षत्र में संचार करने से आपने देखा कि शनि के प्रभाव से क्योंकि शनि मासेस को रिप्रेजेंट करता है, जनता को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य है वो एक गवर्नमेंट को, आपके फादरली फिगर को, तो कहीं ना कहीं आपके फादर से जिसके आपका नवम भाव का स्वामी आपका सूर्य बनता है, तो वहाँ पर लियो साइन जहाँ आता है तो उनके फादर से कुछ रिलेशनशिप्स खराब होते हुए उनको नज़र आए होंगे या उनके बॉसेस से कोई दिक्कत नज़र आई होगी। और इन जनरल आप देखा होगा कि गवर्नमेंट का मासेस के साथ कुछ रिलेशनशिप खराब था, कुछ डिसीजंस या पॉलिसीज़ को लेकर के वो आप एजिटेशन, आप मास एजिटेशन देख रहे हैं। अब बात करेंगे हम जो श्रवण नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा भी मासेस को रिप्रेजेंट करता है और जो शनि है वो आपकी लोअर क्लास को, मासेस को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि का जब चंद्रमा के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मदर जो आप, क्योंकि चंद्रमा हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है, हमारी ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पीस ऑफ माइंड को, हमारी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है वो आपकी माता को कष्ट होता हुआ यहाँ पे नज़र आ सकता है या मदर से कोई रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं आपके, और आपकी जो है वो फेमिनिन जो शक्ति है वो ज़्यादा इस समय आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी, जो एक स्वीकार करना, रिसेप्टिव पावर होती है चंद्रमा के पास, किसी की बात सुन लेना। तो इस तरह से तो अभी जो शनि का ये जो आपका मकर राशि में संचार हो रहा है, तो सबसे पहले तो 3 राशि वालों को जो है वो शनि की साढ़ेसाती इस समय लगी हुई है। वो आपकी धनु राशि होगी, मकर राशि होगी और कुंभ राशि वालों के लिए। और उसके अलावा जो 2 राशियां जिन पे शनि का ढैया है वो है आपकी मिथुन राशि और तुला राशि। इसके अलावा शनि जो है वो कन्या राशि से पंचमस्त गोचर कर रहा है। तो पंचम गोचर जो है वो शनि का अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि जब पंचम शनि गोचर करता है तो व्यक्ति को ये आपके टूटे हुए मटके में खाना खिलाता है, मतलब आदमी को गरीब बना देता है, क्योंकि वहाँ से शनि जो पंचम भाव से आपके द्वितीय और एकादश भाव को देखता है जो हमारे धन भाव के स्वामी है, तो वहाँ पर शनि इसमें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो इन 6 राशि वालों को खास करके जो आपका मकर राशि है, क्योंकि मकर राशि के ये बिल्कुल आपके सिर पर जो है वो ये आपका शनि का गोचर हो रहा है, तो ये यहाँ पर आपको क्या दिक्कत करेगा कि आपकी मेंटल इंस्टेबिलिटी, आपके जो है मानसिक संतुलन को बिगाड़ देगा और आप डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इस नक्षत्र में जो होता है वो व्यक्ति फिर निंदा, चुगली, किसी के प्रति हेराफेरी, राग द्वेष की भावना से वो काम करता है और वहाँ पर जो है वो फिर उसके दुष्परिणाम आते हैं। तो आप जो है वो कोई भी इस समय डिसीजन ना लें, अगर कोई भी डिसीजन है तो उसको आप टाल दें, क्योंकि ये समय आपको बाद में फिर पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपके निर्णय होंगे वो सही होने वाले नहीं हैं आपका। क्योंकि जब ये आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में था तो ये आपके धनु राशि वालों को अभी थोड़ा सा राहत इसमें मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये सूर्य से अब ये चंद्रमा के नक्षत्र में चला गया है। लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ पर भी अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके भी बॉसेस से कुछ झगड़े वगैरह थे, अभी वो थोड़े बहुत रिजॉल्व हो जाएंगे, या उनका फादर के साथ कोई इस तरह से रिलेशन था या फादर की तरफ से कोई परेशानी थी, तो यहाँ पर वो थोड़ा बहुत उनको अभी ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल उन्हें भी जो है वो बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि ये आपका मिडल पार्ट, बॉडी के मिडल पार्ट में इसका जो है वो शनि का जो ये
साढ़े का प्रभाव चल रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने पेट वाले रीजन पर ध्यान रखना होगा। और आपको भी जो है वो कोई गलत एडवाइस दे सकता है, आपको जो है वो एक प्रॉपर ढंग के व्यक्ति से एडवाइस लेनी है। और कंपनी को थोड़ा सा, अपने जो आपकी सोसाइटी है उसको थोड़ा ठीक रखें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ वहाँ से दिक्कतें होंगी और जो आपको फ्यूचर में बहुत परेशान करेंगी। बात करते हैं हम श्रवण नक्षत्र के बारे में। श्रवण नक्षत्र जो है वो श्रुति शब्द से इसका उद्गम हुआ है। श्रुति मतलब पावर टू लिसनिंग, कि आप सुनने की क्षमता। क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमने सीखनी होती है तो सबसे पहले उसके लिए श्रुति बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको अच्छे से सुनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और सुनने के लिए सर्वप्रथम जो तैयारी होती है वो हमारे मस्तिष्क को खाली करके ले जाना होता है। हमारा वहाँ पर ईगो या अहंकार जो है वो आपको साइड रख के जाना होता है, तभी आप क्लियरली जो है वो अपने गुरु की बात या किसी की एडवाइस को आप सुन सकते हैं। अगर आपको एक विचार या पहले से ही एक आपने डिसीजन ले रखा है तो आप दूसरे वाले की बात को सुन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो ये श्रवण नक्षत्र है ये कहता है कि हमें अपने ईगो और अहंकार को साइड रख करके आप सुनना चाहिए। और एक क्लैरिटी आपकी जो विजन में आएगी या आपके डिसीजंस में तभी आ पाएगी जब आप बहुत अच्छे से सुन पाते हैं। तो इसका संबंध हमारे कान से भी है। कान हमारे इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से सुनने की हम बात करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि ब्रह्मनाद जो ब्रह्मांड में ओम शब्द से जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो इस नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्तियों को, या जिसका लगन में आपका श्रवण नक्षत्र उदित होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को आप पूछ सकते हैं कि उनको कोई कॉस्मिक साउंड, ओम की ध्वनि, शंखनाद, बांसुरी की ध्वनि या कुछ भी एक कॉस्मिक सी वाइब्रेशंस जो है वो उनको कुछ ना कुछ सुनाई देती है। मतलब इनको डिवाइन एक ब्लेसिंग होती है कि इनको कोई ना कोई गाइड करने वाला एक वॉइस, हिडन वॉइस इनको सुनाई देती है। तो अगर ये इसको ढंग से सुने, एडवाइस को फॉलो करें, तो श्रवण नक्षत्र वालों को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। श्रवण नक्षत्र जो है वो हमारा सरस्वती से भी, डेटी से भी जोड़ा गया है। सरस्वती हमारी ज्ञान की देवी है। तो इस नक्षत्र वालों के पास जो है वो सुनने की क्षमता, लर्निंग की क्षमता और फिर दूसरों को पढ़ाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। टीचिंग भी करवा सकते हैं क्योंकि लिसन, लर्न और टीचिंग की इनके पास एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ये समझदार होते हैं लोग और पूरे जीवन भर ये जो है वो पढ़ने का इनके को शौक रहता है। और आप देखेंगे जो भी लाइब्रेरी इनके पास, इनके घर में बहुत लाइब्रेरी होंगी, बुक्स बहुत होती हैं श्रवण नक्षत्र वालों के, क्योंकि ये पढ़ने पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मतलब सीखना पूरी ज़िंदगी बन के चला रहता है, ये कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहते हैं। चंद्रमा का नक्षत्र है, तो चंद्रमा के नक्षत्र की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ में फ्लक्चुएशंस रहती हैं, स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है। शनि के नक्षत्र में, शनि में वैसे भी रिजिडिटी है। तो जो भी इसके पॉजिटिव फ्रंट में हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, कंपैशन, दया, करुणा और सहानुभूति, इस तरह की चीज़ इसमें देखी जाती है। और लेकिन जब ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस में हो जाता है श्रवण नक्षत्र, तो यहाँ पर जो है वो शनि के जो गुण है वो, जैसे कि आपकी रिजिडिटी हो गया, हठ धर्मिता हो गया, है ना, हीरा फेरी हो गया, और इस तरह से मतलब व्यक्ति जो होता है वो मतलब अपने अडिग रहता है मतलब काम में। इस नक्षत्र से परसिवियरेंस वर्ड भी जुड़ा हुआ है। परसिवियरेंस का मतलब है जो भी कार्य वो करते हैं वो लास्ट तक, उसको जब तक खत्म नहीं होता तब तक उसको छोड़ते नहीं है। तो इस नक्षत्र में आप कोई भी कार्य शुरू करें तो वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। इस नक्षत्र के साथ जो है विष्णु भगवान को जोड़ा गया है। और विष्णु भगवान, अगर आप जो इसका सिंबल देखते हैं तो 3 स्टेप्स हैं, 3 पग दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आती है कि जिसका भी अगर श्रवण नक्षत्र एफ्लिक्टेड होगा तो ऐसे व्यक्ति जो होगा वो, उसकी चाल जो होगी वो अपने फीट ड्रैग करेगा, मतलब घसीट करके चलेगा, या उसके पाँव में कोई प्रॉब्लम होगी वो, या उसके परिवार में या फैमिली में कोई इस तरह की दिक्कत है, जहाँ लोग जो है अपना जो पैरों की दिक्कत है यहाँ पर। और उसके अलावा जो है यहाँ पर व्यक्ति जो होता है वो श्रवण नक्षत्र के अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो अपने गुरु का उसने कहीं ना कहीं अपमान कर रखा है। तो ये उसके प्रारब्ध में वो ये इस चीज़ को लेकर के आया है, और ये जो उसका पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म है जो उसको इस जन्म में भोगना पड़ेगा, जहाँ उसने अपने गुरु का अपमान किया था। तो यहाँ पर भी वो अपने गुरु का, फादरली फिगर या बॉस का अपमान करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका जो है ये आपके प्रारब्ध में आप चीज़ लेकर के आए हैं जिसके आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखने पड़ सकते हैं।
विष्णु का संबंध इस नक्षत्र से दिया गया है, क्योंकि विष्णु भगवान ने जब 3 पग धरती नापी थी, कथा है कि जो इंद्र था, इंद्र के फ्रेंड है विष्णु भगवान, तो इंद्र ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि जो दैत्य महाबली है उसने 3 लोगों पे कब्जा कर लिया है, तो आप कृपया करके जो है वो इस जो 3 लोगों को उससे मुक्ति दिलाइए। तो फिर विष्णु भगवान जी जो थे वो उन्होंने एक वामन अवतार लिया था, एक छोटे ब्राह्मण का रूप लेकर के वो बाली के पास पहुंचे, और बाली का यज्ञ समाप्त होने पर उन्होंने कहा कि मुझे आपसे, उसने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे 3 पग धरती चाहिए। तो उस समय जो उनके बाली के गुरु थे शुक्राचार्य, उन समझ गए कि ये विष्णु भगवान की चाल है, तो उन्होंने उसको बाली को मना किया, और जब वो कमंडल से पानी लेने लगे तो वो वहाँ पे उसकी छेद में अंदर चले गए, और बाली ने जो है वो एक घास के तिनके से उस छेद को खोला, तो वहाँ से जो है वो शुक्राचार्य जो है वो उनके आँख पे चोट लगी थी। तो आप देखते होंगे शुक्राचार्य जो है वो काने हैं, एक आँख उनकी जो है वो काम नहीं करती है। तो यहीं से इस नक्षत्र पर जो है वो शुक्र जो है वो अच्छा नहीं मानते कि शुक्र यहाँ पर अच्छा फील नहीं करता, क्योंकि यहाँ जो है वो बाली ने जो अपने गुरु की एडवाइस को फॉलो नहीं किया था, तो शुक्राचार्य ने यहाँ पर उनको ये कर्स दे रखा है इस नक्षत्र पर, तो शुक्र यहाँ पे खुश नहीं होते हैं। और उसके बाद जब विष्णु भगवान ने जब वो महाबली ने कहा था कि आप मांगी क्या मांगते हैं, तो उसके बाद भगवान ने जो है वो अपना विराट रूप धारण किया। तो विष्णु को एक विराट भी कहा जाता है, विराट मीन्स एक्सपेंशन। तो इस नक्षत्र वालों का जो रहता है वो एक्सपेंसिव कार्य, मतलब एक्सपेंशन मीन्स बड़े लेवल पर या उस कार्य को बड़ा करना, इस तरह का विचार भी नक्षत्र वालों को रहता है विराट रूप में जो है। अब इस नक्षत्र वालों की ये क्वालिटी होती है कि ये बहुत पहले जो होते हैं वो बहुत इनोसेंट बन करके आते हैं, तो इनका फोकस जो रहता है वो अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए रहता है कि कार्य किसी भी हालत में वो सिद्ध होना चाहिए। तो श्रवण नक्षत्र वाले विष्णु भगवान जिस तरह से एक भोले भाले ब्राह्मण के रूप में आए थे, और उसके बाद फिर वो एक प्लानिंग के तहत उन्होंने जो अपने मोटिव को अचीव किया, तो फिर जब पहला पग भगवान ने रखा तो उन्होंने जो है वो आपका स्वर्गलोक को नाप लिया, दूसरे लोक में उन्होंने पृथ्वी को किया, और तीसरे जब था तो उन्होंने पूछा बाली को कि मैं ये तीसरा पग कहाँ धरूं, तो बाली ने कहा कि आप ये तीसरा पग जो है वो मेरे सिर पर रखिए। तो सिर से यहाँ पर जो सिंबॉलिकल अर्थ है वो आदमी का अहम है, अहंकार है, और जो उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी थी, तो वो बाली कहता है आप ये मेरे सिर पर तीसरा पग धरिए। तो उसके बाद विष्णु भगवान ने तीसरा पग उसके सिर पर रखा और उसे जो है वो आपका पाताल लोक पहुंचा दिया। हालांकि बाद में विष्णु भगवान ने उससे वादा किया था कि मैं आपके यहाँ पर द्वारपाल का काम भी करूँगा, तो विष्णु भगवान ने वो अपनी बात मानी थी, और वहाँ पर जो है वो महाबली के वो बाद में द्वारपाल भी बने थे। इस नक्षत्र से एक क्वालिटी और निकल करके आती है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने वचन के बहुत पक्के होते हैं, जो ये बात कह देते हैं उसको वे पूरी करते हैं। तो आज भी जब दानी लोगों में बात आती है तो बलि का नाम, राजा बलि का नाम बहुत ऊपर लिया जाता है। ये दो बलि राजा जो है वो दान के रूप में जाना जाता है कि दान जो है वो बाली से बड़ा कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर इन लोगों के पास